मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग जानेंगे व्याकरण में वर्ण। पहले तो मैं बता चुकी हूँ, हम लोग जान चुके हैं कि वर्ण कहते हैं किसको, लेकिन फिर भी एक बार और हम लोग जानते हैं कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ये हमारे वर्ण है। अब हम लोग वर्ण को थोड़ा विस्तार रूप से जानेंगे। तो देखिए, वर्ण जो हमारे हैं ये दो होते हैं। फर्स्ट हमारा है स्वर वर्ण और सेकेंड व्यंजन वर्ण। अब ये जो हमारे स्वर वर्ण है ये हमारे 11 होते हैं। स्वर वर्ण में कौन कौन से अक्षर आते हैं सो हम लोग जानते हैं। अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, आई, ओ, औ। देखिए, ये हमारे स्वर वर्ण है। अब हम लोग आगे चलते हैं व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण हमारे टोटल 35 होते हैं। ये 35 कौन कौन से हैं चलिए वो जानते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड। ध्यान देंगे आप, ये जो ड है, ड से ही एक और व्यंजन अक्षर बना है जिसको हम लोग पढ़ते हैं ड़ा। और ढा है तो ढा से बना है ढ़। आप लोग जानते हैं कि जब हम सड़क लिखते हैं तो सड़क में ये नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं। ड नहीं लिखते हैं, ड़ा लिखते हैं। अगर ड लिखेंगे तो हम उसे पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, स ड का, सड़क, जो हमारा ये गलत है। हम लोग शुद्ध सड़क ऐसे लिखते हैं, स ड़ क, सड़क। ठीक उसी तरह से ढा से बनता है ढ़ा। जैसे हम पढ़ाई, पढ़ाई, ठीक है, बढ़ी, बढ़ी, बढ़ी। तो ये हमारे ढ़ा है और ये ड़ा। अब आगे त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, दस्य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह। ये हमारे व्यंजन वर्ण है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे कि स्वर वर्ण कहते किसको है और व्यंजन वर्ण कहते किसको है। तो स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे
ध्यान देंगे। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होती है, मतलब किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये स्वयं में परिपूर्ण है और ये स्वयं में ही उच्चारण होती है, उच्चरित होती है, तो इसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे को, खो, च आदि। ठीक है, व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है, मतलब स्वर की सहायता ली जाती है, तब हम व्यंजन का उच्चारण शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं विस्तार रूप से स्वर वर्ण। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाने कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अब इस स्वर वर्ण को 3 भाग में अलग किया गया है। फर्स्ट हमारा है हर्ष स्वर, सेकंड है दीर्घ स्वर और थर्ड है संयुक्त स्वर। अब जानेंगे कि हर स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आ, दीर्घई, दुर्गऊ। और संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ, औ। ये हमारे स्वरों के अलग अलग भाग हैं। फर्स्ट हमारा है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर में हम लोग जाने क्या आता है अ, हर्षई, हर्षऊ, री। दीर्घ स्वर में आ, दीर्घई, दुर्गऊ। संयुक्त में ए, आई, ओ, औ। अब हम लोग आगे जानेंगे कि हर्ष स्वर हम कैसे पहचानेंगे, दीर्घ स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है हर्ष स्वर, तो हर्ष स्वर का उच्चारण बहुत ही जल्द हो जाती है, उसे हम लोग हर्ष स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण हर स्वर से दुगना समय लगे, हर स्वर से दुगना समय लगे, तो वह हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। आगे हमारा है संयुक्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर और दीर्घ स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगे, तो वो हमारे संयुक्त स्वर कहलाएंगे। तो ये हमारे हुए हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर।
अब इसमें हम लोग थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। तो ये हर स्वर जो है ये स्वतंत्र है, इसमें और कोई अलग से स्वर और भी स्वर नहीं मिली है। लेकिन जो हमारा दीर्घ स्वर है ये स्वर में स्वर जुड़कर ये आ बना है। जैसे बता रहे हैं अ जोड़ अ, तब हमारा बना है आ स्वर। ई जोड़ ई तो बन गया दुर्गई। ऊ जोड़ ऊ तो ये हमारा बन गया दुर्गम। ये तीनों जो है सो ये दीर्घ स्वर है जिसके उच्चारण में दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर। उसके बाद हमारा आता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में हमारा आता है ए आई ओ औ। तो यहां पे देखेंगे कि अ जोड़ ई ए बन गया, अ जोड़ ई किए तो ए बन गया, और आ जोड़ ए तो ए बन गया, अ जोड़ ऊ किए, अ जोड़ ऊ होने पे ओ बन जाता है, और अ जोड़ ओ होने पे औ बन जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे फिर से। जब औ जोड़ आ हुआ तो आ बन गया, ई जोड़ ई हुआ तो दीर्घई, ऊ जोड़ ऊ हुआ तो दुर्गौ। देखिए एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे ई दो है और ऊ भी दो तरह के हैं। ई, ये जो ई है से हर्षई है, हर्षई, और ये जब आपस में जुड़ते हैं तो बन जाते हैं दीर्घई। ठीक उसी प्रकार से ये है हर्षऊ, और हर्षऊ जब आपस में जुड़ते हैं तो बनते हैं दुर्गऊ। तो हर्षई दुर्गई और हर्षऊ दुर्गऊ। तो यहाँ पे आ दीर्घई दुर्गऊ ये तीनों अक्षर जो है, ये तीनों स्वर जो है हमारे दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। अब आगे हम जो जाने ए आई ओ आ, तो यहाँ पे ए जो बनता है आ जोड़ ई करने पे ए बनता है, अ जोड़ ए करने पे आई बनता है, अ जोड़ ऊ करने पे ओ बनता है, और अ जोड़ ओ करने पे औ बनता है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हुए, सॉरी संयुक्त स्वर हुए। संयुक्त स्वर। तो इसमें हम लोग जाने कि स्वर वन के और भी 3 भाग होते हैं, तीनों भागों को यहाँ पे हम लोग जाने, और आप इसी तरह से इन तीनों भागों से जो अक्षर बने हैं इससे आप लोग कम से कम 10-10 शब्द लिखे। आगे की वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।